जिस तरीके से गोपाल इटालिया ने अपशब्द बोला और लगातार प्रधानमंत्री को और उनकी माताजी को टारगेट किया गया, क्या लगता है आपको? सर, गुजरात में कांग्रेस की कब्र खुद चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोलने के बाद सोनिया गांधी आज तक जिता नहीं पाई कांग्रेस को। वैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत की ताल ठोकने से पहले ही अपनी कब्र खोद ली। माँ हीराबा, जिसने अपने 7 बच्चे पाले संघर्ष करके, सिलिकॉन वैली अमेरिका में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए कहते हैं कि मेरी माँ, हम बच्चों को उसने पड़ोस के घरों में बर्तन मांज के पाला है और तब जाके हमारा पालन पोषण हुआ है। आज वो प्रधानमंत्री आपके सामने बैठा है जिसने चाय बेची है वडनगर के रेलवे स्टेशन पे। ऐसे संघर्षशील परिवार की हीराबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच जैसा शब्द, मैं कहता हूँ, अति अशोभनीय है। और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात जीतने की कोशिश कर रही है, वो कह रहे हैं 60 सीटें तो अभी भी हमारे पास है, लेकिन हम पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे सरकार में। तो ये किस तरीके की राजनीति वहां पर करते नजर आ रहे हैं? रजत शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं पब्लिक व्यूज मीडिया में कि उत्तर प्रदेश चुनाव आपने कवर किया था, उत्तराखंड भी कवर किया था, ताल तो ये वहां भी ठोकते थे। सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हुआ और जमानत जब्त का पैसा सरकार के खाते में गया। ये जमानत जब्त करवाने का ही कार्य कर चुके हैं। गुजरात में भी हीराबा 100 वर्ष की हो चुकी है, ठीक है ना। उनका अपमान गुजरात का नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने माताओं बहनों का भी अपमान किया, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान किया। मैं कहता हूं इस समय पूरी दुनिया के नंबर 1 नेता, जिनके आगे विश्व का कोई नेता नहीं ठहरता, भारत की तो बात ही दूर है, यहाँ तो विपक्ष में कोई है ही नहीं उनके सामने। ऐसे नेता को नीच बोलना, ये तुम्हारा मानसिक स्तर दिवालियापन दिखाता है। तुम केजरीवाल से भी नीचे गिरते जा रहे हो। सिर्फ मैं जानता नहीं था गोपाल इटालिया को, शायद आप भी ना जानते हो। सिर्फ इस बयान के बाद वजह से हम उस क्षुद्रतम व्यक्ति की, उस घटिया मानसिकता के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग तो सर, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात से, इतना अच्छा उनको पद दिया गया है और इस तरीके की गरिमा में रहकर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। और उधर से लगातार जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से पटेल समाज को टारगेट किया गया, पटेल समाज अब उसका बदला लेगा और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आएगा। सर मैं बताऊं, पटेल के नाम से सबसे बड़ा काम आज भूतो ना भविष्यति कोई कर ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है और स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के गांव-गांव से लोहा इकट्ठा किया। पूरे अखंड भारत का लोहा लगा है उस इतनी बड़ी प्रतिमा में, और पूरी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। एकता अखंडता के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को धमकाया। हैदराबाद एक अलग देश नहीं बन पाया, आज वो भारत में है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये सिर्फ पटेल साहब की वजह से। और आज नरेंद्र मोदी भी भारतीय सेना को पहले मानते हैं, भारतीय सेना के साथ दिवाली मनाते हैं। आपको ये समझना होगा, केजरीवाल या ये इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो अगर पटेल साहब को लेकर टिप्पणी करते हैं, तो आज हार्दिक पटेल, जिसने पटेल आंदोलन किया था पिछले दिनों, जो बीजेपी में है इस समय, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष पद छोड़ के बीजेपी में है। इसका मतलब वो पटेलों का सम्मान करती है बीजेपी पार्टी। नितिन पटेल को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, वो लगातार कह रहे हैं जिस तरीके से गिरफ्तार कराया गया उनको, और बिना वजह की गिरफ्तारी बता रहे आम आदमी पार्टी, लगातार बीजेपी पर आरोप कर रही है कि वो जो उनकी एजेंसी है वो बीजेपी के हिसाब से चलती है। लगातार उस पर कह रहे हैं कि हम जो हैं वो आम आदमी पार्टी, हमारा जो स्तर है हमारा गुजरात में, वो 60 सीटें तो अभी लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वो बार बार, क्या इस तरीके की राजनीति झलकती नजर आ रही है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन, जिसने दिल्ली दंगे करवाए, आज कोर्ट ने साबित कर दिया हिंदू विरोधी दंगे थे दिल्ली दंगे और हिंदुओं को मारने की साजिश थी। आज कोर्ट ने साबित कर दिया है। आपको पता है सत्येंद्र जैन जेल में है, वो बाहर नहीं आया है, वो भी तो आम आदमी पार्टी का है। आप सोच के तो देखो, किस आधार पे बातें करते हैं।
आज मनीष सिसोदिया आज जो फेस कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज की जांच, वो इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो आबकारी मंत्री है, वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ 18 मंत्रालय हैं उनके पास, उसमें से एक शराब मंत्री था वो, और लिक्वर स्कैम में उन्होंने जब आबकारी नीति वापस ली, उन पर जांच चल रही है, सीबीआई की 12 जगह रेड पड़ी है, और गोपाल इटालिया ने भी कोई अपशब्द बोले हैं, इसीलिए तो जांच गई है। जांच का सामना करो ना, अगर आप गलत नहीं हो तो आप बरी हो जाओगे, अगर आप गलत हो तो जेल जाओगे, आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। और जो सब बाग दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना कि भाई गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, मुझे लग रहा है ये सपने देख रहे हैं, असंभव होगा। जैसे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का जो अजय था, कैप्टन अजय, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली पूरे अपने समर्थकों के साथ, वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब भी। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल हुआ, गोवा में भी शायद 1 या 2 सीट जीते ये लोग, इनका अस्तित्व कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को समाप्त किया है, कांग्रेस मुक्त दिल्ली कर दी। 15 साल किसका राज था? आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, और उसके बाद बना केजरीवाल, 8 साल 7 साल इसे हो गए। आगे बात करते हैं पंजाब की, पंजाब में सरकार किसकी चल रही थी? कांग्रेस की, और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की, उसने बीजेपी को नहीं हराया है। दिल्ली में तो एमसीडी में भी बीजेपी है, और दिल्ली के 7 सांसद है, 7 सीटों पे बीजेपी। लगातार जो प्रमुख है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, वो भी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो कंस की औलादे हैं, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको हटा दूंगा, अब कोई नहीं रहेगा, सिर्फ अगर रहेंगे तो हम रहेंगे, और जो काम हम कर रहे हैं वो पूरे देश में काम करके दिखाएंगे। सर क्या काम करके दिखाएंगे? ये कंस खुद है, ये कहता है मेरा जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, आज ये हवाला दे रहा है, ये हिंदू धर्म पे टिप्पणी करता है, और ये झाड़ू लेके स्वास्तिक पे मारता है, और ये कहता है बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करवाओ। यही केजरीवाल मौलाना मौलवियों को सैलरी देता है, यही केजरीवाल शाहीन बाग का समर्थन करता है। इसी केजरीवाल का दिल्ली दंगों में आरोपी पकड़ा गया पार्षद वो ताहिर हुसैन होता है, यही केजरीवाल इसका एक नेता है राजेंद्र पाल गौतम। वो दिल्ली में विजयदशमी के दिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराने की बात करता है, जबकि एक मंत्री जब संविधान की शपथ लेता है तो कहता है मैं दो जातियों में भेदभाव नहीं करूंगा, 2 लोगों में भेदभाव नहीं करूंगा, समाज में समरसता बनाए रखूंगा। उसने उसके विपरीत अपनी शपथ के जाके कार्य किया। आज उसकी बात करो ना केजरीवाल, तुम तो कंस हो, तुम कभी कृष्ण हो ही नहीं सकते। तुमने राम मंदिर का पहले विरोध किया, कह रहे थे स्कूल या हॉस्पिटल बनाओ, और वहाँ राम मंदिर जब बनने लगा है, पहले नानी का हवाला देते थे, और अब यहाँ दिल्ली में राम मंदिर की रेप्लिका बना के आपने क्या कहा? पूजा करी, और दिल्ली चुनाव से पहले हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ा। अब आपको राम भक्त हनुमान भक्त याद आता है, अब धार्मिक दिखा रहे हो। एक तरफ आपका ताहिर हुसैन हिंदू विरोधी नारे लगा के हत्या करता है अंकित शर्मा की, आईबी जो अधिकारी है उनकी, और तुम्हारा ही एक मंत्री अमानतुल्लाह खान बीसी बन चुका है, बैड कैरेक्टर बन चुका है, वो भी जेल काट के है, उसके घर हथियार पकड़े गए हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी हमारा काम देखकर बौखला रही है, वो लगातार चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को आखिरकार किस तरीके से हराया जाए, क्योंकि जो टक्कर की पार्टी है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, काम बोलता है हमारा, वो लगातार कह रहे हैं। अगर इनका काम बोल रहा होता सर तो सिर्फ पंजाब जैसे स्टेट में ही क्यों जीतते? ये पंजाब में जीतने का इनका कारण कुछ और है, वो जल्द सामने आ जाएगा। इन्होंने वहाँ पे फ्री की रेवड़ी बांटने की बात करी, महिलाओं को दिखाया 1-1 हज़ार रुपए देंगे हर महीने, महिलाओं ने लालच में आके वोट दे दिया। आपको नहीं लगता फ्री की रेवड़ी बांटकर अगर सरकार बना ली तो हर कोई पार्टी ऐसे ही अगर प्रलोभन देते रहेंगी तो लाखों करोड़ का कर्ज है देश के ऊपर, देश का हल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। श्रीलंका को 1 लाख करोड़ रुपए उधार दिया है मोदी जी ने। आप इस बारे में तो सोचो, धू करके जल रहा था श्रीलंका, वहाँ पे कोई राष्ट्रपति नहीं टिक पा रहा, प्रधानमंत्री नहीं टिक पा रहा, वहाँ पे सिविल वार जैसी स्थिति होगी, आप ये भी तो सोचो। और 3.5 लाख करोड़ पंजाब पे कर्ज है, हज़ारों करोड़ दिल्ली पे कर्ज है, हर स्टेट पे कर्ज है लाखों करोड़ों का। अभी तमिलनाडु का बताया जा रहा है कि बिजली का उन्होंने कर्जा ही नहीं चुकाया, जो कोयला आता है ना जिससे बिजली बनती है वो ही नहीं चुका पाते ये लोग, सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटते, चाहे वो केसीआर हो तेलंगाना का, चाहे पंजाब का भगवंत मान हो, चाहे दिल्ली का केजरीवाल हो। तो ये लोग सिर्फ लोगों को टोपी पहना रहे हैं। केजरीवाल को मुझे लगता है कोई और स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। पंजाब में इनका रेवड़ी मॉडल फ्लॉप हो चुका है, और रेवड़ीवाल कहूँगा मैं इसे, रेवड़ीवाल विज्ञापन जीवी, विज्ञापन कर करके आगे बढ़ रहा है और अपना वो कर रहा है। अदरवाइज केजरीवाल में कोई दम नहीं है। जिस दिन इसके विज्ञापन बंद हो गए तो लोग इसे भूल जाएंगे कोई नेता भी था इस देश में।